अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैसल। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। क्या रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान की बिल्कुल नीचे है? क्या रियल एस्टेट में लोगों को नुकसान हो रहा है? क्या इस रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में नुकसान सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जिन लोगों ने प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर लिए हैं, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं। ऐसे लोगों को नुकसान हुआ है क्योंकि जो फाइल्स हैं मार्केट की वो सारी माइनस में चल रही हैं। जितने भी प्लॉट्स जिनका कब्ज़ा किसी भी सोसाइटी ने दिया है, जिनका पोजेसन अनाउंस है, वो तमाम तर प्रोजेक्ट जो हैं वो प्लस में चल रहे हैं। उनकी मार्केट को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना ज़्यादा फ़र्क फाइल्स की मार्केट को पड़ा है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, चाहे वो बहरिया टाउन कराची है, चाहे वो बहरिया टाउन लाहौर है, चाहे वो DHA सिटी कराची है, जितनी भी मार्केट गिरी है वो फाइल्स की मार्केट गिरी है। जितने भी प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं उनकी मार्केट को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जनाब देखें, जितने भी डेवलप प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बड़े मंसूबे जिनमें तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका है, उनकी मालियत में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उनकी वैल्यू में ज़रा बराबर थोड़ी सी कमी आई है। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं पर अगर प्लॉट 1,25,000 रुपये में पर मरला था, ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर 1,25,000 रुपये का प्लॉट था, वो प्लॉट अगर कब्ज़े के लिए तैयार था, वहाँ पर घर बनाने की सोसाइटी ने इजाज़त दे दी थी, बैलेट नहीं था प्लॉट, यानी कि बैलेट हो चुका था, पोजेसन अनाउंस हो चुका था, लेकिन उसकी मालियत में करीबन 2 से 3 लाख रुपए में फ़र्क आया है। वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की हालत इस टाइम पे बेहतर नहीं चल रही। सारे कारोबार ठप हैं लोगों के, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा नीचे आए हैं रेट्स। लेकिन जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी फ़ाइल मार्केट में चल रही है, मार्केट में आपकी फ़ाइल जो है वो माइनस में चल रही है, तो आप इस चीज़ को समझ लें कि इसका सारा दारोमदार इन्फ्लेशन के ऊपर है। जब तक पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बेहतर नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी, इन फाइल्स की डिमांड में कभी भी ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होगी, लोग ज़्यादा प्लॉट्स नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में फ़ाइल्स लेने वाला कोई नहीं होगा और मार्केट में जितना भी फ़्लो होगा वो नीचे आएगा। उसके बाद नाज़रीन, एक और चीज़ है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। देखें, मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ पाकिस्तानियों को कि हमेशा आप वो प्रॉपर्टीज़ लें जो आपको रेंट जनरेट करके देती हैं। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर की आइकन वैली पे अगर एक अपार्टमेंट लिया है 5 मरले का, जिसकी कीमत है करीबन 76 लाख, और अब जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, घरों की डिमांड में इजाफा हो रहा है, सप्लाई और डिमांड का लॉ है, तो वहाँ पर आपको 76 लाख रुपए का अपार्टमेंट महाना 25 से 30 हज़ार रुपये आपको एक तो रेवेन्यू देता है, दूसरा आप उसको जब सेल करते हैं तो वो आपको करीबन 2 मिलियन प्रॉफिट दे के जाता है 2 साल के बाद। डेट मीन्स कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी रेंट की अमाउंट भी आएगी, आपकी मार्केट रीसेल वैल्यू के साथ प्रॉफिट भी होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जो बंदा घर ख़रीदेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बंदा प्लॉट फाइल को देखेगा, फाइल में इन्वेस्टमेंट करेगा कि मैं 20 लाख रुपए के 5 प्लॉट या 5 फाइल लेके उनको 40 लाख का बेचूं, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन उसी के मुकाबले में एक दूसरा बंदा सरमायाकारी करता है किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में, उसकी सरमायाकारी सेफ़ होती है, ऑन ग्राउंड मौजूद होती है, घर फिज़िकली एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर जब आप सरमायाकारी करते हैं, आपको महाना आमदनी का ज़रिया भी बनता है। उसके बाद जब आप उसको सेल करते हैं, आपको प्रॉफिट भी होता है। ये होती है रियल एस्टेट की ट्रिक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग। आप हमेशा से किसी भी सोसाइटी में तब फंसते हैं जब आपको पता चलता है कि 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, आपको 3 साल में पेमेंट अदा करनी है, 3 साल के बाद आपको जाके वो प्लॉट मिलेगा। लेकिन एक जगह पर आप घर लेते हैं, घर की मालियत है 70 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, आपको लगता है कि यार बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इससे आपको फ़ायदा कम होगा, लेकिन हकीकत में आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप 1 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं, 3 साल उसका रेंट भी लेते हैं, 3 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ होती है, महाना आमदनी भी आती है आपको, और आपकी वो इन्वेस्टमेंट जब आप उसको सेल करते हैं आपको मुनाफा भी दे के जाती है। उसके बाद देखें, जब भी आप कहीं पे घर ख़रीदेंगे या अपार्टमेंट लेंगे, आप उसके फ्यूचर में हमेशा कामयाब रहेंगे। आपने कभी ऐसे बंदे को नहीं देखा होगा जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
हमेशा घर में या अपार्टमेंट में की हो उसको नुकसान हुआ हो। हाँ, आपके कुछ लोगों के कंसर्न होते हैं कि रेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, रेंटल एग्रीमेंट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप किसी ऐसी सोसाइटी में, किसी ऐसी जगह पर अपार्टमेंट या घर ख़रीदें और रेंट पर दें जहां पर रेंट का एक प्रॉपर निज़ाम हो। देखिए, हर सोसाइटी में रेंटल एग्रीमेंट होते हैं, आप उनको अच्छे से रीड करें। सोसाइटीज़ के लॉज और रेगुलेशंस को देखते हुए कोई भी अच्छा आप जो आपके लिए जो रेंटल जो किरायादार होते हैं, वो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद देखें, अपार्टमेंट्स मेरे ख्याल में आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरा अपार्टमेंट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, अपार्टमेंट में लोग ज़्यादा रहते हैं, हर बंदे के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बड़ी सरमायाकारी नहीं होती, वो बंदा हमेशा अपार्टमेंट को तरजीह देता है। और पाकिस्तान में आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ पर अपार्टमेंट्स की रेंट पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उसी डिमांड की वजह से उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब आप अपार्टमेंट में सरमायाकारी करते हैं तो वो आपको हमेशा फ़ायदा देके जाती है। जो फाइल मार्केट होती है वो थोड़ा सा लालच वाला सिस्टम होता है, वो ग्रीड होती है। फ़ाइल बेसिकली लोगों को इसी के लिए ऑफ़र की जाती हैं, लुभाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरमायाकारी करें। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं तो उसमें जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोगों में एक हाइप क्रिएट करते हैं और उसी हाइप की वजह से जितना भी छोटा इन्वेस्टर होता है उसको नुकसान होता है। तो घर बनाएं, अपार्टमेंट लें, अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें या ख़ुद घर बनाएं, इस चीज़ में आपको फ़ायदा है। अगर आपको ये तमाम तर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।